Good evening, guys. Good evening. Okay, let's start from the basic first. Basic क्या होता है? अगर मैं बेसिक की बात करूँ गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम अ सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? कोई भी कंपनी होने दो, भले वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कंपनीज हो, अलाउ हर सैलरी स्ट्रक्चर, कोई भी सैलरी स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो बना ही अलाउंसेस का होता है। मतलब मैं पे कर रही हूँ कोई एम्प्लॉय को, राइट? तो अगर मैं उसको पे कर रही हूँ, सो आई सी टू इट कि जो भी मैं पे कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी बहुत कंपनीज ऐसे होते हैं कि एक लमसम अमाउंट पे करते हैं, ठीक है? मतलब उनका कोई ब्रेकअप ही नहीं होता है, ठीक है? वो क्या करते हैं, सीधा ऐसे लिख देते हैं कि एम्प्लॉय को 30,000 पे करेंगे, उसमें से जो कटिंग है वो कर देते हैं और दे देते हैं, ठीक है? वो एक एकदम अलग केस हो जाता है, ठीक है? वेरी रेयर। अदरवाइज नॉर्मली आप देखोगे कोई भी सैलरी है जो हम एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं, हम उसको अलाउंस दे रहे हैं बेसिकली, राइट? मतलब हम उसको एक बेनिफिट दे रहे हैं। अलाउंसेस बेसिकली कोई एक बेनिफिट है, ठीक है? जो भी अलाउंसेस अगर कंपनी मेरे लिए पे कर रही है, मतलब कंपनी मुझे पे कर रही है अलाउंसेस, भले वो कितने भी होने दो, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ माई ग्रॉस सैलरी। सो दैट इज द मेन डिफरेंस कि अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूं, वो एम्प्लॉय के खुद के पैसे होते हैं, ठीक है? इट हैज नथिंग टू डू विद द कंपनी। आप कभी नहीं देखोगे कि ग्रॉस सैलरी में ऐसा कोई कंपोनेंट हो जो कंपनी मेरे लिए पे कर रही है, वो नहीं होता है, ठीक है? सो ये डिफरेंस आप याद रखो। सीटीसी मतलब जो कंपनी पे करेगी उसमें वो कंपोनेंट्स होते हैं, बट अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें, मेरी खुद की सैलरी जो होती है उसको हम ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, ठीक है? दैट इज द मेन डिफरेंस। अभी नेट सैलरी क्या होती है गाइस? ये तो सीटीसी और ग्रॉस हो गया। नेट क्या होती है? और नेट जो इन हैंड सैलरी। जो मिलती इन हैंड या इन हैंड का मतलब क्या हुआ? टेक होम सैलरी। जो टेक होम सैलरी होती है एम्प्लॉय लेकर जाता है। तो ग्रॉस सैलरी आपकी, ग्रॉस या सीटीसी आपकी टेक होम नहीं होती कि आपके अकाउंट में नहीं आती वो पैसे? नहीं, नो मैम, ग्रॉस सैलरी में तो पीएफ ईएसआई सारा इंक्लूड हो ग्रॉस जाता है ना में एक पूरा साल का। मंथ नहीं होता है। वन बाय वन गाइस, मैं सुन रही हूँ। ग्रॉस सैलरी में से पीएफ का डिडक्शन डिडक्शन होता है, ईएसआईसी का डिडक्शन होता है, पीटी का भी डिडक्शन होता है। ओके, तो वो आपके अकाउंट में नहीं आते हैं। बट अगर ये सब ठीक है, ये सब डिडक्शन हो गया, फिर डिडक्शन हाँ। होने के बाद जो आता है वो आप बोल रहे नेट सैलरी होती है। यस। ऐसा भी कोई डिडक्शन होता है जो नेट सैलरी से होता है? नो। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो यू ऑल सेड क्वाइट राइट। तो प्रोफेशनल टैक्स सॉरी, प्रोफेशनल टैक्स नेट सैलरी से डायरेक्ट होता है हाँ ना। मैं बताती हूँ, राइट, यू राइट। सिर्फ वर्ड थोड़ा इधर उधर हो गया, मैं बता रही हूँ। नेट सैलरी का मतलब ये होता है गाइस, जब सब डिडक्शंस, एज यू ऑल सेड, आप लोग ने राइट बोला, जो भी डिडक्शंस है, जैसे कि पीएफ हो, ईएसआईसी हो, ओके, या कोई और भी डिडक्शंस हो सकते हैं, बहुत अलग अलग डिडक्शंस हो सकते हैं। पीएफ ईएसआईसी हमको पता है क्योंकि वो पीटी, प्रोफेशनल टैक्स, जो आप बोल रहे हैं ना, वो पीटी होता है, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है? और आप जो बोलना चाहते थे, मेरे को लगता है उसका वर्ड अलग, मैं बताती हूँ। सो पीटी जो होता है वो भी हर स्टेट में अलग अलग होता है, उसका रूल हर स्टेट में अलग अलग होता है। सो पीटी जो है वो भी डिडक्शन होता है। अभी सब डिडक्शन होने के बाद जो होता है वो होती है हमारी नेट सैलरी, ठीक है? अभी एज वन ऑफ योर सेट, अगर हम बोले कि ग्रॉस में आता क्या क्या है, ठीक है? ग्रॉस होता क्या है, हमको समझ गया कि ग्रॉस इज एम्प्लॉय सैलरी। ग्रॉस में आता क्या क्या है, तो यू विल सी ग्रॉस में बेसिकली जितने भी अलाउंसेस होते हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी में बेसिक अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस, दैट्स इट। तीन ही अलाउंसेस है मेरी कंपनी में, ठीक है? सो अगर तुम्हारी कंपनी में तीन अलाउंस है, ये तीनों अलाउंस को ऐड करके जो अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, ठीक है? So net salary and in hand salary both are the same terms. यस, यस, इन हैंड सैलरी मतलब जो मेरे हाथ में आते हैं हर महीने पैसे, उसको इन हैंड बोलते हैं। गॉट इट? Okay, got it. कमिंग बैक टू अ पॉइंट, ठीक है, दैट सीटीसी ग्रॉस नेट सैलरी, ठीक है? सो आई होप अभी तक ये डिस्कशन में यू गाइज आर क्लियर विद दीज थ्री टर्म्स। ये थ्री टर्म्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी सैलरी स्ट्रक्चर में। आई होप दैट क्लैरिटी आपको मिल गया है कि ग्रॉस जो है सब अलाउंस को ऐड करके मिलती है, सीटीसी जो कंपनी हमारे लिए पे कर रही है वो ग्रॉस के साथ ऐड करके मिलता है, ओके? सो अगर मेरी सिर्फ ग्रॉस सैलरी, वो मेरी सैलरी है, अगर मैं उसमें ऐड कर दूंगी व्हाट द कंपनी इज गोइंग टू पे फॉर मी, वो दोनों ऐड करके जो मिलता है वो बोलते हैं सीटीसी स्ट्रक्चर, ठीक है? एंड फिर आप उसमें से ऐसा माइनस करते जाओ, तो सीटीसी से आप माइनस करो जो कंपनी पे करने वाली मेरे लिए, ग्रॉस में से माइनस करो आपके खुद के डिडक्शन, और लास्ट में जो आता है वो आता है आपकी नेट सैलरी। और उसमें से भी लास्ट में इफ यू आर लायबल फॉर इनकम टैक्स, तो आपका इनकम टैक्स भी कटेगा, ठीक है?
तो दिस इज हाउ बेसिकली अ स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। अगर मैं ओवरऑल पेरोल स्ट्रक्चर की बात करूं, हाँ मैडम, जैसे ईएसआईसी और पीएफ के लिए हम सैलरी रिस्ट्रक्चर करते हैं मिड सेशन में या फिर बाद मिड मंथ में, आप कर सकते हैं, तो, आप कर तो कर सकते हैं सकते हैं। जब आपको लगे कि बहुत चीजें हो जाएंगी। देखिए, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत चीजें, मैं आपको बताऊं, ये भी बहुत चीजें हो जाएंगी। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्लास में, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, अगर आप बेसिक चेंज करोगे, आपका ग्रेचुटी, आपका पीएफ, ईएसआईसी सब हिल जाएगा, ठीक है। यस यस ईएसआईसी यस। नहीं हिलेगा, ईएसआईसी ग्रॉस से तो होता है। मैडम पीएफ, ग्रेचुटी। हम्म। मैडम पीएफ से कोई क्वेरी तो नहीं आती, इसके लिए कोई क्वेरी रेस तो नहीं होगी जैसे पहले हो पीएफ? सकता है, क्योंकि आप अगर पहले ज्यादा काट रहे हो फिर कम काट रहे हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी फिर शायद। सो आई एम नॉट श्योर, बट मुझे पता है कि यूजुअली ऐसा रहता है कि कम पीएफ ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वो भी उसमें भी एक कंपोनेंट होता है वीपीएफ करके, उसमें आप बढ़ा सकते हैं, बट अदरवाइज कम करके तो नहीं। बट एक और क्लॉज होता है पीएफ में कि अगर आप 12% नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं पूरा, सो कंपनी कितना एक मैक्सिमम लिमिट तक कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो अभी उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। मैडम, ओके ओके। हाँ जी, बोलिए। मैम मैंने ये भी सुना है बहुत सारी कंपनी में, जैसे कि जो पीएफ कटता है, जैसे पीएफ वेजेस इक्वल टू ग्रॉस वेजेस माइनस एचआरए माइनस अदर अलाउंसेस करके, ऐसा मैंने सुना है मैडम। ऐसा भी होता है क्या मैडम? हाँ, बोलते हैं कि एक्चुअली पीएफ में अभी रिसेंटली आई थिंक रूल हाँ आया था, मैम। पीएफ जो है आप सिर्फ एचआरए नहीं लेंगे बेसिकली, ठीक है। सिर्फ एचआरए नहीं हाँ। लेंगे, बेसिक के साथ बाकी जितने अलाउंसेस हैं सब ऐड करेंगे आप। ये रूल आया था पीएफ में कि आप बेसिक और आपके एचआरए नहीं, बेसिक और बाकी जितने भी अलाउंसेस, जैसे कि मेरा डीए, डीए तो होता ही है हमेशा, अगर आपके उसमें डीए है तो बेसिक डीए, अगर स्पेशल अलाउंस है तो आप सब ऐड कर लोगे साथ में, ठीक है। सो वो वैसा एक रूल आया था। बट सी एज आई टोल्ड यू गाइज कि वो डिपेंड करता है, सी प्राइवेट कंपनीज तो अपने हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है। सो उनका वो चीज नहीं होती है, इट इज जस्ट पब्लिक कंपनीज जो अगर ऐसा कुछ आता है तो दे हैव टू रियली रीस्ट्रक्चर, अदरवाइज प्राइवेट कंपनीज तो अपने हिसाब से चलती है, सो इट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो ये मैडम जैसे ओनली बेसिक पे ही ले रहे हैं और अलाउंसेस पे नहीं कर रहे हैं, तो वैसे कोई ऐसा क्वेरी कुछ तो नहीं आती ना नहीं, पीएफ? नहीं कोई क्वेरी नहीं आएगी, इट्स ओके। मैं ही कह रहा था, जैसे अभी होता है कि बेसिक हम वैसे भी ले सकते हैं नोटिफिकेशन के हिसाब से, अभी अनस्किल्ड में आता है, सेम स्किल्ड में आता है, उसके हिसाब से मैम। हाँ, मिनिमम वेजेस के हिसाब से, उसको मिनिमम जी वेजेस जी मैम। हर हर स्टेट की मिनिमम वेजेस होते हैं, हर जी इंडस्ट्री जी। के हर पोजीशन के अपने वेजेस होते हैं। तो ये होता है एंजल guys, को मैंने बताया मैक्सिमम 35 होने to में 50, नहीं और जो मिनिमम है ना वो पाएगी। मिनिमम वेजेस के हिसाब से होगा गाइस। है ना मैम? हाँ जी, बोलिए ना। हाँ मैम, विजय मैम, हाँ जी, बोलिए ना मिस्टर विजय। ये बताइए जो सीटीसी के अंदर मैम जो अपनी ईएल है, क्या उसको सीटीसी में शो कर सकते हैं क्या? ईएल राइट, अर्न लीव। हाँ। हाँ नहीं, ईएल नहीं आएगा उसमें, ईएल इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। ओके, उसका पार्ट नहीं। ओके ओके। नहीं, सेकंड अर्न मैम, लीव नहीं। हाँ जी। जो ओवर टाइम बताया था मैम, ओवर टाइम बेसिक पे कैलकुलेट करेंगे मैम या ग्रोस पे करेंगे? डिपेंड करता है, मोस्टली ओवर टाइम जो होता है वो बेसिक सैलरी पे कैलकुलेशन होती है। मैम एक्चुअली उसके लिए ना फिर ये क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि जब लोगों को ऐसा जाते हैं, तो होता क्या है कि सैलरी आ रही है ग्रोथ के हिसाब से, बट ओवर टाइम दे रहे हैं बेसिक के हिसाब से। वो आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है सर, अगर आपकी कंपनी बोलती है कि नहीं हम, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि अगर आपकी कंपनी बोल रही है कि आप मैंने वही आपको बताया, प्राइवेट कंपनीज में गाइस इट्स लाइक टोटली मैनेजमेंट पे रहता है, ठीक है, रूल टोटली वो रहता है। अगर आप गवर्नमेंट कंपनीज की बात करो तो मतलब उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनीज अगर आपका मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं इसको 10,000 मिलता है महीने का, अगर ये काम करेगा तो पर डे के हिसाब से उसको मिलेगा पैसे, पर डे मतलब अगर वो इतने घंटे एक्स्ट्रा करेगा ओवर टाइम तो उसको हम 10,000 डिवाइड बाय 31 जो भी अमाउंट मिलता है उसको वैसे ही एक्स्ट्रा देंगे, तो वो आप वैसे ही ग्रॉस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। बट अगर आपका मैनेजमेंट बोलता है नहीं हम बेसिक के हिसाब से उसको कैलकुलेशन करके देंगे, यू विल हैव टू डू इट दैट वे। ओके मैम। और मैम ओवर टाइम में जैसे ये क्लोज दिया हुआ है कि भाई आपको डबल पे करना। यस, ये है क्लॉज, बट एज आई टोल्ड यू वो प्राइवेट कंपनी, आपने कौन सी प्राइवेट कंपनी को देखा जो डबल पे कर रही है आज तक? नहीं मैडम, मैं वही बोल रही हूँ, है क्लॉज है, मैं मानती हूँ, बट मैंने वही आपको बोला गवर्नमेंट कंपनीज का ये होता है। इंडिया में बहुत चीजें, प्राइवेट कंपनीज तो हर जगह यही बोलती है कि यार ये तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही नहीं है, हर चीज पॉलिसी पे आ जाती है, जो स्टार्टिंग में एचआर क्लियर कर देती है तो फिर उसके बाद तो एम्प्लॉय कुछ बोलता ही नहीं है। कौन सा एम्प्लॉय बोलता है मुझे बताओ? मैडम कंपनी की पॉलिसी हो तो उसको फिर बाद में जो एक्ट है उसको थोड़ी वो कर सकते हैं, क्या मतलब
नहीं कर सकते, वो स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देते, तो नो वन गोज अगेंस्ट इट ना, कोई करता ही नहीं है उसके अगेंस्ट अनटिल अनलेस वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो जो एक्ट है. ओके, थैंक यू, Yeah. बाय.